पे बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी भारी संख्या में आप अपने खेती के घर के काम छोड़कर इस सभा में पहुंचे हैं। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। सबसे पहले सबको मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, गुजरात में पिछले 30 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। आपने बदलने की कोशिश की, लेकिन जिसको आपने बदल समझा वो भी उनसे मिल गए, कांग्रेस वाले, वो उनके साथ मिल गए। अब दोनों मिलकर लूट रहे हैं गुजरात को पिछले 30 साल से। मुझे पता चला है यहां किसानों का एरिया है, यहां पानी की समस्या है। कहा गया था कि नर्मदा नदी का पानी हर खेत में पहुंचा दिया जाएगा। भाई साहब, पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। अब वो स्कीम ही खत्म हो गई है। मैं भी पंजाब से आता हूं, मेरी भी जो धरती है वो खेती वाली धरती है। पंजाब अन्नदाता कहा जाता है देश का। हम चावल, सरसों, अरहर, हम नरमा, कपास और गेहूं, ये देश के अनाज भंडार में देते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, जब हम सरकार में आए आज से 4 साल पहले, पूरे 4 साल पहले, मार्च 2022 में, तब 21 या 22% नदियों का पानी पंजाब के खेतों में जाता था। 4 साल में हमने उसको बढ़ा के 78% कर दिया है। 78% जो है पानी अब नहरों का जो है वो खेतों में जाता है। अगर नीयत साफ हो तो काम हो सकता है। जैसे गोपाल भाई बता रहे थे, पंजाब का किसान अभी गेहूं लाएगा। ये 15 अप्रैल के आसपास हमारे यहां गेहूं की फसल आएगी। वो फसल मंडी में लाएगा। मंडी सिर्फ उसके खेत से 4 किलोमीटर, चाहे इधर चाहे उधर, चाहे उत्तर चाहे दक्षिण, चाहे पूर्व चाहे पश्चिम, 4 किलोमीटर पे मंडी है। जिस भी मंडी में आएगा फसल उतार देगा, फसल तुल जाएगी, बोरी में डल जाएगी, वो अपना ट्रैक्टर ट्राली लेके घर जाएगा। घर जाते जाते उसको उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि तेरे आज की फसल के पैसे आपके खाते में डल चुके हैं। ये होता है काम अगर करना हो किसानों के लिए। ये किसानों के नाम पे लूटते हैं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश में, दिल्ली के सरहद पर 1.5 साल किसान बैठे रहे, पूरे देश के किसान, लेकिन इनके सर पे जूं नहीं सरकी। भाई साहब, वो क्या मांग रहे थे? फसलों का भाव मांग रहे थे। वो यही मांग रहे थे कि हमारी फसल को टाइम पे उठाओ और हमें टाइम पे पैसे दो। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। भाई साहब, बिल्कुल नहीं किया इन्होंने, क्योंकि गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि यहां तो कोई अपोजिशन ही है नहीं, विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। भाई साहब, पहली बार अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके आया है इस गंदगी की सफाई करने के लिए। जो भी, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो ब्लॉक पंचायत हो, चाहे वो तालुका के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा हो, मैं आपको ये आग्रह करने आया हूं शहीद भगत सिंह की धरती से, मैं जय जवान जय किसान की धरती से आया हूं। आपको ये कहने के लिए आया हूं, अगर अपनी और अपने परिवार के बच्चों की किस्मत बदलनी है तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह याद रखना। जो भी इलेक्शन आए झाड़ू चला देना, बाकी काम हमारा होगा, हमारे नेताओं का होगा। हम आपके पुत्र बन के, आपके भाई बन के, आपके बेटे बन के काम करेंगे। भाई साहब, गुजरात में जो नौजवान हैं वो सोचते हैं चलो किताब से किस्मत बदलते हैं, मैं पढ़ लूंगा और एग्जाम दूंगा, मैं पेपर दूंगा, मैं इम्तिहान दूंगा, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं अफसर बन जाऊंगा, घर की गरीबी जो खत्म कर दूंगा। भाई साहब, उस बच्चे को
उस बच्चे को जब पता चलता है तो उसका दिल पर क्या बीतती होगी कि पेपर फूट गया, पेपर फूट गया। और अमीर लोग उस पेपर को खरीद के 2 रात पहले पेपर को खरीद के वो फर्स्ट सेकंड आ गए, गरीब का बच्चा पढ़ने के बावजूद भी रह गया। तो पेपर फूटा, सपना टूटा। भाई साहब, पंजाब में 4 साल हो गए सरकार बने हुए, बहुत से पेपर होते हैं, हर दूसरे महीने कोई ना कोई पेपर होता है, डीएसपी का, पटवारी का, कभी एसडीओ का, कभी पंजाब पुलिस का। एक भी पेपर फूटा नहीं है पंजाब में। बहुत सख्ताई कर रखी है हमने, जो पेपर में नंबर आते हैं उसी को नौकरी मिलती है। 65,000 से ज्यादा नौकरियां देकर आपका बेटा, आपका भाई जैसा आपके सामने खड़ा है। भाई साहब, 1 रुपया भी किसी की सिफारिश की बता दो, फोन करके बता देना, हमें पता कर लेना पंजाब में, तो हम देनदार होंगे।